नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी त्रयोदशः पाठ अन्योक्तयः का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, श्लोकान स्वरम गायत। श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। तो आप ये खुद ही गा लीजिएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए, मीन्स वन वर्ड आंसर। तो इसमें है क। कह खगः मानी अस्ति। कह मीन्स होता है कौन, खगः पक्षी, मानी स्वाभिमानी, अस्ति है। कौन सा पक्षी स्वाभिमानी है? चातकः। अब है हमारा ख, कस्य अभिषेको न क्रियते। कस्य किसका, अभिषेको राज्याभिषेक, ना नहीं, क्रियते किया जाता है। किसका राज्याभिषेक नहीं किया जाता है? शेर का, सिंहस्य। अब है हमारा ग, मरालस्य मनः कम बिना ना रमते। मरालस्य मीन्स राजहंस का मन, कम मीन्स होता है किसके बिना, ना नहीं, रमते आनंदित होता है। राजहंस का मन किसके बिना आनंदित नहीं होता है? मानसरोवर के बिना। तो मानसरोवर को बोला गया है मानसम। अब है हमारा घ, नीर क्षीर विवेके कह निपुणा अस्ति। नीर क्षीर के विवेचन में मीन्स की दूध और पानी को अलग करने के बुद्धिमता के गुण में कौन ज्यादा कुशल है? तो वो है हमारा हंस, हंसः। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराणि लिखत। उत्तर लिखिए। तो जब तक यहाँ पर एक पदेन उत्तरत नहीं लिखा जाता है तो हमें आंसर पूरा ही देना है। क, चातकः कम याचते। चातकः मीन्स को जो चातक बर्ड है, कम मीन्स होता है क्या या फिर किसको, याचते याचन करता है। चातक किसको याचन करता है? तो वो याचन करता है इंद्र को। तो इंद्र को बोला जाता है पुरंदर, तो उसको करते हैं तो यहाँ पर मो ऐड हो जाएगा। चातकः पुरंदरम याचते। तो अब है हमारा ख, सिंहा प्राक्रमेण काम प्राप्तनोति। शेर प्राकर्म के द्वारा, तो यहाँ पे थर्ड विभक्ति से द्वारा, काम मीन्स होता है क्या, प्राप्तनोति प्राप्त करता है। शेर प्राकर्म के द्वारा क्या प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है पशुओं की राज्यता। तो इसको बोला जाता है मृगेंद्रता। ठीक, तो इसका आंसर होगा कि सिंहा प्राक्रमेण मृगेंद्रता प्राप्तनोति, यानी कि पशुओं में शासन। अब है हमारा ग, कुल व्रतम कह पालिष्यति। कुल व्रतम यानी कि कुल के व्रत को, कह मीन्स होता है कौन, पालिष्यति यानी कि पालन करेगा। कुल के व्रत का कौन पालन करेगा? तो वो हम उम्मीद करते हैं हंस। हंसः कुल व्रतम पालिष्यति। तो अब है हमारा घ, पंचम श्लोकः कम संबोधितम। जो पांचवा श्लोक है, कम मीन्स होता है किसको, किसको संबोधित है? तो वो संबोधित है, संबोधित किया गया है किसके लिए? राजहंस के लिए। तो इसका आंसर होगा कि पंचमः श्लोकः राजहंस संबोधिता। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत। प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकों के अर्थ हमें क्या करना है? हिंदी भाषा में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो इसमें हमें करने थे 1, 2, 3 श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो अब हम शुरू करते हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक मीन्स एक एव ही, खगो पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने जंगल में, वसति निवास करता है या फिर निवास करती है, चातकः उसका नाम है, पिपासितो प्यासा, वा या म्रियते मर जाता है, याचते याचन करता है, वा या पुरंदरम देवराज इंद्र को। तो इसका हिंदी अनुवाद कि जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी निवास करती है, चातकः। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी निवास करती है, चातकः। या वा से है ना कि या प्यासा ही वो मर जाती है, या देवराज इंद्र को याचन करती है, गुहार लगाती है। ठीक है, तो अब है इसका सेकंड श्लोक, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेंद्रता। नाभिषेको, न प्लस अभिषेको मीन्स की न राज्याभिषेक, न संस्कारः, संस्कार होता है रिचुअल, सिंहस्य शेर का, क्रियते किया जाता है, वने जंगल में,
विक्रम प्लस अर्जित प्लस सत्वेन, तो विक्रम होता है शौर्य पराक्रम, अर्जित होता है कमाया गया या फिर प्राप्त किया गया, सत्वेन सत्व होता है गुण, गुण के द्वारा, स्वयमेव स्वयं प्लस एव, स्वयं मीन्स होता है खुद, एव मीन्स ही यानी कि खुद ही अपने आप ही, मृगेंद्रता तो मृग प्लस इंद्रता, इंद्रता होता है शासन यानी कि राज, तो जानवरों पर राज। तो इसका हिंदी अनुवाद कि जंगल में शेर का न तो राज्याभिषेक किया जाता है और न ही कोई उसके लिए धर्म संस्कार किया जाता है, अपने शौर्य पराक्रम गुण के द्वारा स्वयं ही अपने आप ही जानवरों पर शासन करता है। तो अब है थर्ड श्लोक, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। अस्ति मीन्स है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सब जगह है, नीरम पानी, स्पेशली ये बोला गया है सरोवर में जो भी पानी है उसके लिए, नीरज होता है कमल, मंडितम सुशोभित, रमते आनंदित होता है, नाम से नहीं, मरालस्य मराल होता है राजहंस, श्या मीन्स उसका, राजहंस का, मानसम मीन्स होता है मन, मानसम ये दूसरा मानसम है मानसरोवर, विना मीन्स बिना। तो इसका हिंदी अनुवाद, यद्यपि सब जगह जल कमल से सुशोभित है लेकिन फिर भी राजहंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता है, यानी कि नहीं आनंदित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, श्लोकांशस्य मेलनम कुरुत, श्लोक के अंश का मेलन करिए। तो श्लोक का एक अंश इस साइड है, दूसरा अंश इस साइड है, तो हम दोनों को मिला करके एक पूर्ण श्लोक बना देते हैं। कौ एक एव खगो मानी, एक ही पक्षी स्वाभिमानी, तो वो कौन है, वने वसति चातकः, वन में निवास करता है चातक। तो इसमें है ख, विक्रमार्जित सत्वेन, अपने शौर्य पराक्रम गुण के द्वारा प्राप्त वो क्या करता है, स्वयमेव मृगेंद्रता यानी कि खुद ही मृगेंद्रता को प्राप्त करता है। तो अब है हमारा ग, रमते न मरालस्य, यानी कि मराल का क्या, मन मानसरोवर के बिना नहीं रमता है, यानी कि नहीं खुश होता है। अब है हमारा घ, रे राजहंस, हे राजहंस, वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवतासि परोपकारः, तो ये होगा कि हे राजहंस बोलो तुम उस सरोवर के उपकार को किस प्रकार से, किस कर्म से जो है चुकाओगे। तो अब है हमारा गौ, तो इसमें है कि विश्वस्मिन् धुनाध्या, तो इसमें क्या बनेगा कि कुलवत पारयशति का, तो इसमें क्या है कि विश्व प्लस अस्मिन प्लस अधुना प्लस अन्य, यानी कि आज विश्व में और अन्य कौन है जो कुल व्रत का पालन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियापदेन वाक्य पूर्ति कृत, क्रियापद के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करी। तो क्रियापद होते हैं हमारे वर्ब, तो इसमें है पहले क, तो मानी चातक, मानी चातक यानी कि स्वाभिमानी चातक वने, वन में क्या करता है, तो वो वन में निवास करता है, निवास करने के लिए बोलते हैं वसति। अब है हमारा ख, सिंहस्य संस्कार, यानी कि शेर का संस्कार क्या नहीं होता है, न क्रियते नहीं किया जाता है, क्रियते में किया जाता है। तो अब है हमारा ग, नीरज मंडितम नीरम सर्वत्र, यानी कि कमल से सुशोभित, नीर सब जगह है, सब जगह क्या होता है, अस्ति है, सब जगह होता है। घ, अन्यः कह कुलव्रतम, अन्य कौन कुलव्रत को क्या करेगा, पालन करेगा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, पालयतिष्यति। गौ केन कृत्येन उपकारः भवितासि, यानी कि किस कर्म के द्वारा उपकार को होंगे, यानी कि उपकार करोगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।